Good morning, everyone. Good morning, Ma'am, good ma'am. morning. Morning. How are you? We are We are fine, I am ma'am. fine, What ma'am. about What you, about ma'am? you? We are fine. I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम चैप्टर 13 में आप लोगों को हेलन केलर के बारे में बताएंगे. ठीक है? सभी लोग Yes, ma'am. बुक रखिएगा. ये चित्र कथा है हेलन केलर के जीवन से संबंधित. बुक दिखने लगी सबको? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा, मैम पढ़े देखिए ना. देखिए बेटा, Yes, ma'am. अभी आप लोग पिछले सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा था जैसलमेर की वीर राजकुमारी की कहानी पढ़ा था, है ना. तो वो एक साहसी महिला थी कि नहीं थी, राजकुमारी? हाँ. Ma'am, थी. तो इसके बाद अभी जो है हम हेलन केलर जैसे साहसी महिला के बारे में पढ़ेंगे जो विकलांग होते हुए भी कितना हिम्मत कितना साहस उन्होंने दिखाया है. इस चित्र कथा के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे. ठीक है? मैम पढ़े Yes, ma'am. हाँ, चलिए अनुप्रिया. पाठ से जुड़े कुछ शब्द हेलन केलर, डॉक्टर क्रिस्लोस, मिस सुलिवान, ग्राहम बेल, मिस फुलर. मेरा जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था. माता पिता की पहली संतान होने के नाते मुझे खूब प्यार दुलार मिला. बहुत प्यारी है मेरी बच्ची. थोड़ा बड़े होने पर मैंने कुछ शब्द सीखे. पापा, अरे इसने मुझे पापा कहा. लगभग 1 साल की उम्र में मैं बहुत बीमार पड़ गई. काफी इलाज के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रही थी. डॉक्टर हेलन को क्या हुआ? मुझे लगता है कि इसे पेट में और दिमाग की बुखार है. कुछ दिनों बाद हेलन को अब बुखार तो नहीं है परंतु इससे देखने सुनने की शक्ति चली गई है. क्या? नहीं. अब माँ मेरा अधिक ख्याल रखने लगी. वे हमेशा मेरे साथ रहती. थोड़ा बड़े होने पर मैंने बातचीत के लिए संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया. वह अपना सिर हाथ रहने के लिए ऊपर नीचे हिला रही है, यानी उसे बाहर जाना है. मैं बहुत सी बातें समझने महसूस करने लगी. माँ के कपड़े छूकर जान जाती कि वे कब बाहर जाएंगी. मैंने महसूस किया कि लोग संकेतों से नहीं बल्कि बोलकर अपनी बात कहते हैं. मैंने भी बोलने चिल्लाने की बहुत कोशिश की परंतु कोई नतीजा नहीं निकला. मुझे इस बात पर गुस्सा आया. मैं खूब रोई, हाथ पैर पटके और आखिर थक कर बैठ गई. समय के साथ मेरा गुस्सा झल्लाहट भी बढ़ने लगी. माँ पिताजी से मेरा गुस्सा बात न कह पाने की बेबसी देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया. बहुत हुआ. मुझे लगता है कि हमें हेलन को सिखाने का कोई तरीका ढूंढना होगा. हम उसे आंखों के डॉक्टर क्रिसोल के पास ले जाते हैं. शायद वे उसका फल कर उसे देखने की शक्ति लौटा सकें. मम्मी पापा ने डॉक्टर क्रिसोल से बात की. उन्होंने कहा, मुझे इस बात का खेद है कि हेलन जीवन भर नेत्रहीन रहेगी, परंतु आप डॉक्टर ग्राहम बेल से मिले. उनसे मिलने पर आप बॉस्टन स्थित पर्किंस इंस्टीट्यूट के मिस्टर एग्नोस को पत्र लिखें और इस बच्ची के लिए शिक्षिका का व्यवस्था करें. चलिए बेटा स्टॉप हो जाइए. देखिए हेलन के जीवन के बारे में किस प्रकार से जो है देखने सुनने की शक्ति चली गई. उसके बाद भी जो है प्रयास था कि माँ बाप उनका प्रयास कर रहे थे कि वो कुछ सीख सके, है ना. वह कपड़े को छूकर जान जाती थी कि जो है माँ को कहीं जाना है. कुछ कहने के लिए अपना सिर हिलाकर बता सकती थी, है ना. लेकिन उनके पेरेंट्स ने सोचा कि और भी कुछ सीख सके, इसके लिए उन्होंने आगे डॉक्टर से मिलने का जो है उपाय किया. चलिए आगे पढ़िए अमन आप.
मैम, मम्मी पापा के प्रयासों से आखिर मुझे मेरी शिक्षिका मिली। मिलते ही मिस ने मुझे गले से लगा लिया। वे मुझे दुनिया की बहुत सी चीजों के बारे में सिखाने आई थी। अगले दिन मिस सुलीवन ने खेलने के लिए मुझे एक गुड़िया दी और मेरे अंगुलियों को अलग अलग ढंग से मोड़कर मुझे गुड़िया शब्द के अक्षरों से परिचित कराया। इस प्रकार मेरी शिक्षा शुरू हुई। अंगुलियों के प्रयासों से उन्होंने मुझे बहुत से शब्द सिखाए। इन संकेतों को आंखों से देखकर सीखने की जगह मैं इन्हें छूकर सीखा। मैं अब बहुत से शब्द सीख गई थी, फिर भी अक्सर लोटा और पानी जैसे शब्दों के बीच उलझ जाती। एक दिन मिस सुलीवन ने मुझे हैट पहनाई और बाहर घुमाने ले गई। बाहर उन्होंने एक कुएं से जल भरकर मेरे हाथ में उड़ेला और पानी शब्द में मेरी हथेली पर लिखा। पानी क्या होता है अचानक मेरी समझ में आया। अब तक मिस सुलीवन ने जो शब्द सिखाए थे वे मेरे लिए केवल एक खेल थे। मुझे नहीं पता था कि वे शब्द किसी वस्तु का नाम होते हैं और उनका कुछ मतलब भी होता है, परंतु अब मतलब था। अब मैं अपने आसपास की हर चीज का नाम जानना चाहती थी। मेरी हर चीज खोजी और छानबीन की। शिक्षा के अगले चरण में मिस सुलीवन ने मुझे उभरे अक्षरों वाले कार्ड दिए। मैंने अक्षरों को अपनी अंगुलियों से छूकर पढ़ा। जल्द ही मेरे उभरे अक्षरों वाली किताबें पढ़ने लगी। फिर मैंने नेत्रहीन के लिखाई बोर्ड पर लिखना सीखा। मेरा पहला शब्द था बिल्ली दूध पीती है। मिस सुलीवन की मदद से मैंने मिट्टी के नक्शे, बांध और तालाब बनाए। वह भूगोल सीखा। मैंने पौधों, पशुओं के जीवन के बारे में भी सीखा। प्लेथम रॉक, बंकर हिल जैसे विभिन्न स्थानों की यात्रा करके इतिहास सीखा। बेटा स्टॉप हो जाइए। देखिए सीखने की प्रैक्टिस कैसे उन्होंने शुरू की। हाँ, उभरे उभरे अक्षरों को छूकर उन्होंने हर चीजों का नाम सीखना और फिर उसके बाद उसके अगल बगल जो चीजें होती थी उसका नाम वो जानना चाहती थी, क्योंकि देख तो सकती नहीं थी। मैम, उनके सुनने की शक्ति वापस आ गई थी। नो बेटा, ठीक है, देखने बोलने की शक्ति जो है इनकी चली गई थी। इसके बाद इन्होंने उंगलियों से छूकर किताबों को पढ़ना सीखा। फिर पशुओं के जीवन के बारे में सीखा, यानी विभिन्न जगहों की यात्रा करके इन्होंने इतिहास जाना, ये चीज क्या होती है ना। देखना और सुनना दोनों चीज नहीं कर सकती थी, ना देख सुन सकती थी ना सुन सकती थी, बोल सकती थी। हाँ चलिए आगे पढ़ेंगी कांक्षा। मैम, यस मैम। कैप कॉड की सैर से मुझे समुद्र का ज्ञान हुआ। वहाँ मैंने पूछा, इसके पानी में नमक किसने मिलाया है। इंग्लैंड की सैर के दौरान मैंने बर्फ और कड़ाके की ठंड में अनुभव किया। वहाँ बर्फ गाड़ी पर फिसलने में मुझे बहुत मजा आया। अब मैं हर समय बोलने का प्रयास करती, अपने मुंह से कुछ आवाजें भी निकालती। एक दिन मिस सुलीवन मुझे मिस फुलकर से मिलने के ले गई। मैं इसे बोलना सिखाऊंगी। इसके लिए तुम्हें इसे मेरे पास लगातार लाना होगा। धन्यवाद मिस फुलकर। हेलन अपनी बात बोलकर बहुत खुशी होगी। बोलना, सुनना, देखना तीनों काम नहीं कर पा रही थी, है ना। देखिए
कैसे बोलना सीखती हैं आगे? मिस फुलकर ने मुझे बोलना सिखाया। मैं छूकर उनके होठों और जीभ के चलने की नकल उतारने लगी। अपना पहला वाक्य बोलते समय मुझे बहुत गर्व हुआ। यह गर्म है। गर्म है। मुझे हफ्तों महीनों तक कोशिश करनी पड़ी। मिस सुलीवन के साथ घंटों अभ्यास करना पड़ा। अब मैं पूरी तरह से बोलना सीख गई थी। क्या आपके पास पेंसिल है? 1893 में मैं डॉक्टर ग्राहम बेल के साथ विश्व मेला देखने गई। उन्होंने मुझे अपने आविष्कार, टेलीफोन व अन्य उपकरणों के बारे में बताया। जब तुम इसके माउथपीस में बोलोगे तब तुम्हारी आवाज इस बिजली के तार में करंट की तरह बहेगी। अगली गर्मियों में मैं न्यूयॉर्क स्थित बहरे बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने गई। हाँ बेटा, चलिए आगे पढ़ेंगी सुषमा। सुषमा चलिए। 2 साल बाद मैंने कैडेट स्कूल फायर यंग लेडीज में दाखिला लिया। कक्षा में मिस लीवन मुझे अध्यापक की कही गई बातें समझाती। इंग्लैंड का अगला इंग्लैंड था हेनरी एस्टम था। फिर मैंने टाइप राइटर का प्रयोग सीखा। 1900 में कुछ ट्यूशनों और परीक्षाओं के बाद मुझे रेड क्लिफ कॉलेज में दाखिला मिल गया। इसके बाद ही मेरे जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ। यानी प्रयासों के माध्यम से उन्होंने टाइपराइटर भी सीखा, बोलना भी सीख लिया। देख तो नहीं सकती थी लेकिन छूकर चीजों के बारे में जानकारी भी कर सकती थी, है ना? तो किस प्रकार से अगर किसी के अंदर क्षमता हो तो जो है वह असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है कि नहीं? यहाँ देखिए, यस मैम। थोड़ी सी भी किसी को चोट लगती है, लोग हताश जाते हैं। किसी को पैर में चोट लगी, हाथ में लगी, लेकिन हेलन केलर जो है इतना हिम्मती और साहसी थी। इतना कुछ होते हुए भी छोटी सी बालिका धीरे धीरे किस प्रकार से सीखने की कोशिश करते हुए एक स्टेप बाय स्टेप एक चीजों को सीख रही थी। यस मैम। और बाद में आगे की स्टोरी, इनका आगे की जानकारी आप इसको ढूंढेंगे तो पढ़ेंगे आगे इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है? जीवन का जो नया शुरू हुआ है, सर्च करोगे तो आपको मिलेगा इसमें। और इन्होंने क्या क्या किया है, कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने क्या किया। ठीक है? तो इनके बारे में जानकारी थोड़ा आप लोग और लेंगे और फिर हमको बताएंगे अगले सेशन में। देखते हैं कि कितने लोग उनकी जानकारी हासिल किए हैं। और आगे के तो इनके बचपन के बारे में बताया गया है ना, क्योंकि जब इन्होंने कॉलेज में दाखिला मिल गया उसके बाद इनके जीवन का जब नया दौर शुरू होता है तो उसमें इन्होंने क्या क्या किया। 1900 के बाद 1921 लग गया है ना। हाँ, इस बीते जीवन में उस समय है भी या नहीं है, उन्होंने क्या किया, है ना। इन सारी चीजों की जानकारी आप एकत्र करोगे। ठीक है? सभी लोग सुन रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, चलिए थोड़ा बातों बातों वाले क्वेश्चन में डिस्कस हो जाए। शुरू में लाख कोशिश करने के बाद भी न बोल पाने पर हेलन की क्या प्रतिक्रिया होती थी? यानी जब वो बोल नहीं पाती थी, शुरू में लाख कोशिश करती थी तो क्या प्रतिक्रिया होती थी? सौरभ बेटा, सभी लोग वीडियो ऑन रखो। यस मैम।
सान्विका, तनिष्का, सभी लोग वीडियो बनकर बैठे हैं। जो वीडियो बन रहेगा तो अटेंडेंस हम लेंगे नहीं, बता दे रही हैं। चलिए सौरभ बताइए। मैं क्वेश्चन फिर से बताइए। शुरू में पहला क्वेश्चन नंबर 1 है बातों में। शुरू में लाख कोशिश करने के बाद भी न बोल पाने पर हेलन की क्या प्रतिक्रिया होती थी और क्यों? मैम शुरू में लाख कोशिश करने के बाद भी न बोल पाने पर हेलन केलर बहुत दुखी होती थी और मैम बहुत दुखी होती थी और रोती थी और हाथ पैर पटकने लगती थी। हाँ बेटा, नहीं बोल पाती थी और उसे जो है मैम और उसे बहुत गुस्सा और झल्लाहट भी बढ़ने लगी। झल्लाहट आती थी, हाथ पैर पटकने लगती यस थी। मैम। हेलन और मिस सुलिवन के चरित्र की कौन कौन सी बात आपको प्रभावी लगी और क्यों? अनिल बताएंगे। मैम बोले बेटा अनिल। यस मैम। कॉलेज में अमन आप नहीं बोलोगे बेटा, और सबको बोलने दो, अनिल को बोलने दो। अनिल नहीं बोल पाएंगे, दूसरे से किसी से पूछे। अनुप्रिया आप बताओ बेटा। मैम मिस हेलन और मिस सुलिवन के चरित्र की मुझे यह बात सबसे अच्छी लगी कि उनके अंदर धैर्य था, क्योंकि धैर्य से काम लेने वालों का हमेशा कार्य पूरा होता है। आप बताइए अस्मित, कौन सी बात आपको प्रभावी लगी? अस्मित, तनिष्का, तनिष्का आप बताओ बेटा, कौन सी प्रभावी लगी आपको? चरित्र की कौन सी विशेषता? एक विशेषता तो होगी नहीं, कई विशेषता होंगी। मैम मुझे हेलन केलर की ये चरित्र प्रभावी लगा जब वो अंधी होते हुए भी उन्होंने पढ़ना सीख लिया और मिस सुलिवन ने उन्हें पढ़ना सिखा दिया। पढ़ना सिखा दिया। हाँ। सान्विका आप बताइए बेटा। सान्विका। सान्विका नहीं बोलोगी? सचिन आप बताओ। मैम बोलिए बेटा। मैम मिस सुलिवन के चरित्र की हमें यह विशेषता बहुत अच्छी लगी कि वे हेलन केलर को अपने माँ जैसा प्यार देती थी, क्योंकि आज के जमाने पे सब लोग अंधे लोगों को और बाधिर लोगों से घृणा करते, उनसे बातचीत नहीं करते, लेकिन मिस सुलिवन ने उनका अच्छे से ख्याल रखा, उनको बोलना सिखाया। और हेलन केलर बहुत हिम्मती थी, उन्होंने मिस सुलिवन की हर बातें मानी, उन्होंने मिस सुलिवन की कही गई बातों का प्रयास किया। हेलन केलर के अंदर बहुत सारी विशेषताएं भी थी, जैसे वह धैर्य थी, हिम्मती थी, और वो अंधी होते हुए भी इतने सारे चीजों को सीखने की कोशिश करती थी।
यह मुझको बहुत प्रभावी लगा। बहुत अच्छा बेटा, आपका आंसर बहुत ही अच्छा था, है ना? बहुत ही प्रभावी, यानी कई विशेषताएं आपने देखा उनके चरित्र में, हेलन के भी और सुलीवन की, और आपने उसको जो है व्यक्त भी किया। तो आपका एक क्वेश्चन का जो है व्यक्त करने का तरीका बहुत ही अच्छा था कि एक आज के युग में धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है। अगर कोई व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है, अगर आप लोग धैर्य नहीं रखोगे तो हम कोई चीज समझाना चाहेंगे तो हम समझा नहीं पाएंगे। अगर मेरे अंदर धैर्य नहीं होगी तो आप लोग चिल्लाओगे तो हम अपना धैर्य खो देंगे, तो हम भी चिल्लाने लगेंगे। तो दोनों में, शिक्षक और मतलब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के अंदर धैर्यशीलता होना चाहिए। बच्चे धैर्य पूर्वक शिक्षकों की बात को सुने और शिक्षक भी धैर्य धारण करके बच्चों के समझाने का प्रयास करें। अगर वो नहीं समझ रहे एक बार, दो बार, चार बार, जैसा कि मिस सुलीवन ने किया, किस तरह से उनको वस्तुओं को छूकर सिखाया, पानी को स्पर्श करके समुद्र की यात्रा की उसके बारे में इन्होंने, यानी हर जगह ले जाकर हर चीजों का स्पर्श कराकर उसके बारे में बताया। बर्फ को हाथ पे देकर बताया कि बर्फ है। इतिहास के बारे में जानकारी उन्होंने यात्रा करा के दी। यानी हर प्रकार से हर संभव उन्होंने प्रयास किया। माँ की तरह ममता भी दी और एक अध्यापक की तरह सिखाने का भी प्रयास किया। आज के युग में ऐसे शिक्षक बहुत ही कम मिलते हैं जो इस प्रकार से कर सके। हाँ चलिए बेटा, और भी देखिए अगला क्वेश्चन है, मैंने हर चीज खोजी और छानबीन की। इन पंक्तियों से हेलन का क्या आशय है? हेलन ने इस पंक्तियों को कहा है तो इससे क्या मतलब निकल रहा है? रुचि बताओगी? रुचि, आप भी अपनी बात। हाँ, मैंने हर चीज खोजी और छानबीन की। मैम, इस पंक्ति से हेलन का यह आशय है कि वह कभी पीछे नहीं हटी और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी और वो हर कोशिश में कामयाब हुई। विकास आप बताइए क्या होगा? किसी का आंसर गलत नहीं होता है, लेकिन देखा ही जाता है कि आप लोग इस चीज के बारे में कितना अच्छे से सोचते हो और कितना अच्छे से इसको प्रेजेंट कर ले जाते हो, है ना? अब चलिए विकास आप बताइए क्या होगा? मैंने हर चीज खोजी और छानबीन की। इस पंक्ति का यह आशय है कि हेलन के उन्हें जो भी सिखाया वो हर प्रयास में कामयाब हुई और हर चीज के बारे में उन्हें जानकारी दी। अनिल आप बताओगे? मैम, मैंने हर चीज खोजी और छानबीन की। इस पंक्ति से हेलन का आशय यह है कि मैम वह अपने कामयाबी पर बहुत कोशिश की और मैम वह एक दिन मैम वह कामयाबी पा गई। चलिए सावित्री, वीडियो ऑफ करके बैठ गई। सावित्री, सावित्री बोलिए। निहारिका, वीडियो बंद करके तुम लोग खाने पीने लगती हो? हाँ, इतनी भुक्कड़ हो। बताओ निहारिका, आप बताइए। बताइए अनप्रिया, आप बताइए। मैम, मैंने हर चीज खोजी और छानबीन की। इस पंक्ति से हेलन का यह आशय है कि वह हमेशा कुछ ना कुछ खोजती रहती और छानबीन करती रहती। वह अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना चाहती और वह हमेशा अपने आसपास की चीजों का खोज और छानबीन करती। खोज की और छानबीन की, इसका मतलब निकलता कि यानी जो भी उनके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उनकी। हाँ चलिए बेटा बताइए।
मैम मैंने हर चीज खोजी और छानबीन की। इस पंक्ति से हेलन का यह आशय है कि जब हेलन को पता चला कि हर चीज खेल नहीं होता बल्कि वस्तुएं भी होती है, तो हेलन केलर ने अपने आसपास की सभी वस्तुएं तथा चीजों को खोजना और छानबीन करना शुरू कर दिया, जिससे उनको ये पता चल सके कि ये वस्तु किस काम की और इस चीज का नाम क्या है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। यानी हर वस्तु का कोई नाम होता है, तो इस जानकारी के लिए उन्होंने हर चीज की खोजबीन की ताकि उसको पता चले इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, कौन सी वस्तु है। हाँ, चलिए बेटा, कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक मार्मिक लगा और क्यों? मार्मिक का मतलब तो समझते हो ना? मार्मिक का मतलब होता है बेटा जो आपके हृदय को बहुत ही ज्यादा छू जाए। कुछ चीजें होती हैं जो आपके हृदय में बहुत ही जल्दी से प्रभावित करती है, हृदय को, है ना, मर्म आपके हृदय को जो प्रभावित करती है। ठीक है, तो चलिए अब जो लोग नहीं बताए हैं उनकी पारी है। अभी जो लोग वीडियो बंद करके बैठे अभी क्लास से बाहर करते हैं उनको हम। चलिए सुषमा, आप कुछ नहीं बोली हो, सुषमा बोलोगी। मैंने हर चीज खोजी और छानबीन की से हेलन का यह आशय है कि वह हमेशा हर चीज खोजी और छानबीन की और उससे उसको कामयाबी मिली। सान्विका, आज वीडियो बंद ऑफ ही रहेगा तुम्हारा, ऑन नहीं करोगी? चलिए निहारिका बोलिए। निहारिका, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दी हो। निहारिका, सान्विका, निहारिका, अभी तो आप लोग को बाहर कर रहे हैं क्लास से। नहीं, जल्दी बोलिए। मैम लगता है सान्विका के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, हमें लग रहा है मैम सान्विका के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ। मैम सुबह भी था उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। किसका बजने लगा? मैम विकास का। मैम विकास वर्मा। बंद कर देना चाहिए ना, बता देना चाहिए ना, क्लास करते समय कोई फोन ना करे। मैम किसी का कॉल हो सकता है। मैम कॉल भी ऐसे। हाँ, चलिए बेटा, सावित्री बताओ आपको कौन सा अंश सबसे अधिक मार्मिक लगा? मैम कहानी का हमको सबसे अधिक मार्मिक लगा जब हेलन ने मैम रेडीफील्ड कॉलेज में दाखिला पाया। आकांक्षा, आपको कौन सा मार्मिक लगा? मैम हमें कहानी का सबसे अच्छा लगा जब बोले बेटा। मैम जब उन्हें मैम बोलना सिखाया। रुचि, आप बताइए। कहानी का हमें यह अंश सबसे मार्मिक लगा जब इतनी लाख कोशिश करने के बाद मिस हेलन को कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैम माइकल। सचिन, आप बताओ। सचिन। यस मैम। इस कहानी का अंत हमें सबसे अधिक मार्मिक लगा कि जब वह हेलन केलर बहुत प्रयास करने पर बोल नहीं पा रही थी और वह रोने लगी और हिचला कर रही थी। अनुप्रिया, आपको कौन सा मार्मिक लगा बेटा? मैम इस कहानी का मुझे यह सबसे मार्मिक लगा जब
जब हेलन केलर की देखने और सुनने की शक्ति चली गई और उसे यह पता चला कि लोग अपनी बातें बोलकर या संकेतों से सुनाते हैं, तो वह गुस्सा हुई, रोई, हाथ पटकी। यह अंश मुझे सबसे मार्मिक लगा। निहारिका आप बोलिए बेटा। निहारिका, उसके बाद विकास। निहारिका पहले बोलो। बेटा बोलोगी नहीं निहारिका? हैंड शो कर रही थी। चलिए अतुल आप बोलिए। इस कहानी का मुझे वह अंश बहुत अधिक मार्बल लगा जब हेलन केलन बोलने का प्रयास करती और वह ना बोल पाने के कारण बहुत रोती और चिल्लाती। वह भाग मुझे बहुत ही मार्मिक लगा। मैम और बताइए, कोई बताना चाहेगा? मैम आई टेल। बोलिए। कहानी का यह अंश हमें सबसे अधिक मार्मिक लगा जब हेलन केलर की देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी और फिर भी हेलन केलर ने छूकर सभी चीजों को महसूस किया और यहाँ तक कि उन्होंने बोलना सीखा। यह मुझको सबसे अधिक मार्मिक लगा क्योंकि आज के युग के लोग अगर कहीं नेत्रहीन या बाधिर हो जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे अंदर कोई भी काम करने की क्षमता नहीं है, हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते। पर हेलन केलर ने अपनी हिम्मत जारी रखी और उन्होंने बोलना तक का सीख लिया। यह हमको सबसे अधिक मार्मिक लगा। और कोई? और किसी को बोलना है? प्लीज मैम। बोलिए। अंबिका, आवाज आपकी। अंबिका बेटा, आपकी आवाज शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपने चैट बॉक्स पे मैसेज किया था, हमने पढ़ा। तो कोई बात नहीं है, आप सुन रही हो ना मेरी बात को, यही बहुत है। कम से कम सुन रही हो। अगर आप तो सही है, समझ रही होंगी। चलिए, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ चलिए बेटा। तो आप लोग इसको तो आप डिस्कस कर चुके बातों बातों में। अब आपको कलम की सवारी वाले क्वेश्चन पे थोड़ा देखना है, फोकस करना है। बहुत कठिन नहीं है, आप लोग कर ले जाओगे इसको। हेलन को कैसे पता चला कि प्रत्येक चीज का एक नाम होता है, अभी आपने पढ़ा था। कर ले जाओगे ना इस क्वेश्चन को? यस मैम। हाँ बेटा। मैम मिस लुएन ने हेलन को प्रत्येक शब्द का अर्थ बताने, विभिन्न विषयों पढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया और क्यों? मैम आ रहा है समझ में? यस मैम। जिसको नहीं आएगा बता देना, मेरे समझ नहीं आ रहा तो समझाएंगे क्वेश्चन को। नहीं तो जो पढ़े अभी डिस्कस हुआ है इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन है ये भी। कर लेंगे मैम, मिस सुलीवन ने आप कर लोगे। और किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो ना, नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। सान्विका बेटा। मैम एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है। तो हेलन को कैसे पता चला कि प्रत्येक चीज का एक नाम होता है? वस्तुओं को छूकर, है ना? यस मैम। वस्तुओं को छूकर स्पर्श करके, जब उनके अध्यापक ने बताया कि प्रत्येक वस्तुओं का नाम होता है तो उन्होंने वस्तुओं को छूकर उसका नाम जानने का प्रयास किया और तब उनको पता चला। यस मैम। हर वस्तु का एक नाम होता है। हाँ अमन, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलिए। यस मैम। मैम हेलन को वस्तुओं को छूकर तथा वस्तुओं को महसूस कर प्रत्येक चीज का नाम होता है, यह पता चला।
दूसरे का क्या होगा? मिस सुलीवन ने हेलन को प्रत्येक शब्द का अर्थ बताने, विभिन्न विषय पढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया और क्यों? मैम बोलिए बेटा। मिस सुलीवन ने हेलन को प्रत्येक शब्द का अर्थ बताने के लिए अंगुलियों को अलग अलग तरीके से मोड़कर समझाया और उन्होंने उभरे हुए अक्षरों की बुक हेलन केलर को दिया और हेलन केलर ने उसे छूकर अपना ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि मिस सुलीवन ने यह इसलिए किया क्योंकि हेलन केलर को भी देश दुनिया के बारे में जानकारी हो और वो भी कुछ करने के लायक हो जाए। हाँ बेटा, बहुत अच्छा आपका आंसर है। सब लोग सुन रहे हैं ना, ऐसे आप लोगों को भी राइट करना रहेगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, चित्रकथा की किन पंक्तियों से आपको हेलन के साहस, परेशानी, खुशी, दुख जैसे विभिन्न भावात्मक अवस्थाओं का परिचय मिला? आप उन पंक्तियों को दिखाओगे, इन पंक्तियों को पढ़ के आपको फीलिंग्स हो रही है, ठीक है। यस मैम। बताइए बेटा। मैम कोई बताएगा? इसमें आपको दिखाना है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि हेलन को किन पंक्तियों से आपको हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोलिए। पहला साहस। जब हेलन केलर मैम कुछ बोल या सुन नहीं सकती थी, मैं फिर भी वह कोशिश जारी रखी थी। तो आपको साहस और मैं परेशानी जब हुआ उससे बहुत गुस्सा आता तो वह हाथ पैर पटकने लगती और थककर गुस्सा और झल्लाहट करने लगती। यानी जब किसी चीज को समझ नहीं पाती तो उसे क्रोध आता तो झल्ला उठती थी ना, हाथ पैर पटकने लगती थी। तब आपको पता चला कि वो परेशान है। और खुशी कब किस बात से पता चलता है? जब उन्होंने पहला अमन फिर से बोलिए, एक एक करके बोलेंगे तभी स्पष्ट होगा। मैम साहस। मैम हेलन केलर ने साहस दिखाया और उभरे हुए अक्षरों को पढ़कर सीखा। मैम यह साहस का होगा। मैम परेशानी का वो जब बोलना नहीं सीख पाती थी तो वह अपने पैर गुस्से में आकर पटकने लगती थी। परेशानी और परेशानी और खुशी। आज कुछ ट्यूशनों और परीक्षाओं के बाद उन्हें रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला मिला। खुशी और दुख नेत्रहीन थी और खुशी हुई। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग आज के होमवर्क में लिखकर भेजोगे, ठीक है। और बाकी जो है चित्रकथा कहानी में बदल कर लिखना है, ये आपका जो है मंडे का होमवर्क रहेगा। आई बात समझ में? चित्रकथा को जो है इसको आपको कहानी के रूप में लिखना है, जीवनी के रूप में हेलन केलर के बारे में, है ना। आई बात समझ में? हाँ, इसको तो तो आज के होमवर्क में आप लोग ये तीनों क्वेश्चन को राइट कर दीजिएगा। यस मैम। यस ओके मैम। ओके मैम। हाँ चलिए बेटा, किसी को और कुछ पूछना है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो किसी को? नो मैम। सब लोग कल ले जाओगे ना? हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, आप लोग हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन को करके दीजिए, ठीक है। यस मैम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।